हेलो, वेलकम टू द इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेते हैं कि हम ठीक से लाइव हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। वीडियो जी हाजिर हूँ। आप सब लाइव चैट में बता सकते हैं कि मैं ठीक से लाइव आपको नज़र आ रही हूँ और आप मुझे देख पा रहे हैं या नहीं। हेलो, वेलकम टू द इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आज का लेक्चर तो मुझे लग रहा है कि आप सब मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो अपन का आज जो लेक्चर का टॉपिक है वो है ये देखना कि हम अनअकैडमी पर ये देखना चाहते हैं कि आपको अगर आप सी एस नेट के स्टूडेंट हो और नेट में मैथमेटिक्स को टारगेट कर रहे हो और नेट मैथ्स का एग्ज़ाम देना चाहते हो और जेआरएफ से क्लियर करना चाहते हो, तो आप ज़ाहिर है उसके लिए पढ़ाई करे होंगे। तो किस तरीके से नोट्स बनाए जाएं जिससे कि आप पढ़ें और नेट का एग्ज़ाम क्लियर करें। अभी 6 महीने तक या साल तक या 1.5 साल तक या 2 साल तक या 3 साल तक सब लोग अपने वेरिएबल टाइम के हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग बैचलर्स में उसको टारगेट लेके चलते हैं, कुछ लोग मास्टर्स में लेके चलते हैं, कुछ मास्टर्स के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं नोट्स पे कैसे काम करें। तो आज की वीडियो में इस पे अपन काम करेंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, पढ़ना कैसे है, क्या नोट्स बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, इन सब क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो जो आपके पूरे वीक में आपके दिमाग में आए हो, क्योंकि हमने पिछले वीक भी ऐसा कुछ डिस्कस किया था। वीकेंड पे अपन क्या करते हैं, जो भी अपने फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस या जो हमारे दिमाग में चलती रहती बातें हैं, जो अपनी डाउट्स आते हैं अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी में, वो हमने एड्रेस करे थे। और आपको कहा था कि इस पूरे हफ्ते में लिस्ट बना लेना, जो भी कोई और डाउट आए तो अगले वीकेंड में दोबारा डिस्कस करेंगे। हर वीकेंड पे अपन ऐसा किया करेंगे। तो आज फाइनली वो वीकेंड आ गया है, अगेन द डे। तो आज अपन देखेंगे क्या क्या आपकी दिक्कतें हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड चैलेंजेस को सॉल्यूशंस के पास लेके जाएंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स इंट्रोड्यूस यू ऑल टू अनअकैडमी एंड ऑफ कोर्स खुद से भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं, छोटा मोटा। क्या बोलते हो? ठीक है। सो फर्स्ट अबाउट मी, आई एम इशिका अग्रवाल। मेरा नाम इशिका है और मैं अनअकैडमी पर एंड ऑन एट अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल मैथमेटिक्स कैटेगरी में पढ़ा रही हूँ लगभग 5-6 साल से। तो आईटी जैम, नेट, जेआरएफ, गेट, एनबीएचएम, टिफर या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो गए, सीयूसेट, पीयूसेट, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड सो ऑन। चाहे वो बैचलर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट हो, मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए, उसकी अपन तैयारी करें मिलजुल कर। लगभग 5-6 साल से मैं इस काम में हूँ। ठीक है। एंड दिस इज़ मच मोर देन अ प्रोफेशन टू मी और वर्क टू मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। एंड मैंने इसमें सबसे ज़्यादा जो सीखा है कि सिखाना क्या है, वो ये सीखा है कि अगर मैं आपको मैथ से दोस्ती करा सकूँ। मैंने सबसे पहले खुद से उसे दोस्ती करनी शुरू करी और पढ़ाते पढ़ाते मेरी दोस्ती और इम्प्रूव हुई। मेरी मैथमेटिक्स अच्छी थी हमेशा से और मेरा प्यार भी मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा है हमेशा से। 11th-12th में इतना ज़्यादा बना कि मैं मेडिकल लाइन की लाइन से जाते जाते अपना स्टीयरिंग इधर को घुमा लिया और वो मैथ्स में हो गया। तो मतलब मैंने मेडिकल के साथ हमेशा मैथ्स रखी। सबने कहा कि मेडिकल के साथ मैथ्स रखने की ज़रूरत नहीं, बट आई केप्ट मैथमेटिक्स विद मी, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स और मेडिकल बहुत पसंद थी। और साथ में मेडिकल बेसिकली बायोलॉजी और साथ में मुझे साइकोलॉजी भी लेनी थी, पर इतने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लेने का स्कूल में ऑप्शन नहीं था। अदरवाइज़ मैंने साइकोलॉजी भी चूज़ करनी थी। तो मेरे को ये सारे सब्जेक्ट्स पसंद थे और फाइन आर्ट्स तो मेरा प्यार था। तो फाइन आर्ट्स और साइकोलॉजी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि 2 ही ले सकते थे। मैथ्स और बायो मैंने ऑप्ट करा एंड फिर मैंने अपना स्टीयरिंग फाइनली मैथमेटिक्स की तरफ घुमा दिया था, बायो की प्रिपरेशन करते करते भी। तो मैथ्स से प्यार एकदम से बहुत तेज़ बढ़ा, हमेशा से था, एकदम और ज़्यादा बढ़ गया और मैथ्स की तरफ मैं आई। पर जो मैथ्स से दोस्ती हुई वो आप सबको पढ़ाते पढ़ाते और भी ज़्यादा हुई है। तो पिछले 5-6 साल में मैथ्स से दोस्ती बहुत बड़ी है और दोस्ती करने के बाद जिस लेवल तक मेरे को मैथ्स समझ में आती है वो अलग है। आई फील वेरी डिफरेंटली अबाउट मैथमेटिक्स। तो मैंने ये सीखा कि अगर मैं आपकी सब्जेक्ट से दोस्ती करा दूँ तो बस इसके बाद और कोई काम की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो आपके साथ करने वाली हूँ वो इतना ही है कि ऑफ कोर्स आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी, ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, पर बेसिकली मैथ से दोस्ती कराऊंगी। और अगर मैं ऐसा कराने में संभव हो पाई तो ठीक है, समझो काम हो गया। एक बार दोस्ती हो गई फिर आगे का काम तो आप खुद कर लोगे। खुद से मैथ्स को बोल देना कि अब दोस्ती हो गई है भाई लोग, अब खुद से हेल्प कर दो मेरी, है ना। सही है सब। ये था मेरे बारे में, इतना जानना काफ़ी है आपके लिए, वरना मेरे बारे में बहुत कुछ है पर अभी इतना जानना काफ़ी है। अब अनअकैडमी के बारे में देखते हैं। अनअकैडमी के हमें शुक्रगुजार होना बनता है क्योंकि अनअकैडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके चक्कर में अपन सब मिल पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसका पार्ट बनने के 2 तरीके हैं। एक तो अभी आप जो अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हो, दिस इज़ वन वे। एंड सेकेंड वे इज़ कि आप अनअकैडमी की वेबसाइट विजिट करें या फिर अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर लें।
उसके थ्रू आप और भी ज़्यादा बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे जो अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको सिर्फ लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं। उनके ऐप पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन आएगा, उनमें से चूज़ करें एंड साइनअप करें, और आपको कैटेगरी चूज़ करने के ऑप्शन आएंगे कि कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो सपोज आप यूपीएससी की करें या CSR UGC नेट की करें, जिसकी भी करें, अपन सब नेट की करें, तो आप वो एग्ज़ाम सेलेक्ट करें। उसके बाद सिलेक्ट करने के तुरंत बाद आपके पास आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। ठीक है, मतलब आपने सेलेक्ट कर लिया, लॉगिन कर लिया, फिर आप सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं, गेट सब्सक्रिप्शन पे ऐसे भी आएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपके अगर फ़ोन एंड्रॉइड में देख रहे हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन होएगा एंड आप उसको खोलेंगे मेन्यू बार को, तो आपके पास आ जाएगा सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास 2 बाइफिकेशंस आएंगी। 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन हैं जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं, या तो आप प्लस सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आइकनिक सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस के ये बेनिफिट्स हैं और आइकनिक के बेनिफिट्स हैं यहाँ ये और ये वाले सारे। तो आइकनिक के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एंड प्लस के कम बेनिफिट्स हैं, उसी के हिसाब से उसके प्राइजेस हैं। अब आप बोलोगे क्यों लेना चाहिए सब्सक्रिप्शन? इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, और आपको लगे कि आप इनमें से किसी रिलेट कर पा रहे हो और आप ये अफोर्ड कर सकते हो, तो यू शुड गो फॉर इट। अब मैं आपको सजेस्ट जैसा कर रही हूँ, मतलब रेकमेंड कर रही हूँ, सो यू कैन मार्क माई वर्ड्स। अभी क्या है, किसी को अगर सब्सक्रिप्शन लेने का तो बेनिफिट जानने का, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले जो आपको बेनिफिट मिलेगा प्लस और आइकनिक दोनों सब्सक्रिप्शंस में, वो है कि आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स है ना, मेरे जैसे और मेरे से भी बेहतर और मेरे से मतलब और बहुत बहुत बेहतर, सब अपने आप में एकदम कंपेयर तो कर ही नहीं सकते, एक से बढ़कर एक, सब अच्छे अच्छे एजुकेटर्स। और बाकी बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ। PDF कार्ड्स खेलने का मन कर रहा है, PDF खेलो मत। तो इसमें आपको जो फ्लो चार्ट की तरह काइंड ऑफ है, आपको सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला बेनिफिट तो मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी। अभी हम प्लस के बेनिफिट्स की बात करते हैं। प्लस इज अ काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन जो अवेलेबल है। तो प्लस जो इनर वाइट सर्कल में 4 चीज़ें लिखी हैं वो प्लस में मिलेंगी आपको। एक तो टॉप एजुकेटर्स, दूसरा लाइव क्लासेस मिलेंगी, फिर तीसरी बार आपको क्विजेज और टेस्ट मिलेंगे जो कि आप दे सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का आपको पता लगेगा कि कितनी सही चल रही है, कितनी नहीं चल रही है। तीसरा, आपको सब चीज़ों का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। और बाय चांस आप नहीं देख पाते हैं कोई लाइव लेक्चर, लाइव जब हो रहा है, तो आप उस लेक्चर को बाद में रीप्ले कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड हो जाता है एंड बाद में भी इट्स अवेलेबल टू बी रीप्लेड। एंड दूसरा, आपको हर चीज़ का वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो या किसी और में हो। एंड मैथमेटिक्स में भी फर्दर सब्जेक्ट्स जैसे लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, हर चीज़ को इस तरीके से अपन लोग बैठ के डिफाइन करते हैं और कोर्स डिज़ाइन करते हैं कि वो आपके फ़ायदे का रहे और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हो, ताकि अपन उस टॉपिक को ज़्यादा टारगेट करें जो एग्जामिनर के दिमाग में ज़्यादा चलता है कि नहीं? वही पेपर सेट करने वाला जैसा पेपर सेट करेगा, वैसे ही अपन क्या करेंगे, वैसे अपन कोर्स के उसी स्ट्रक्चर पे बेस कर देते हैं, उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सब बहुत अच्छा है इसमें। यह है प्लस के बेनिफिट्स। इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं, आइकनिक में कुछ और बेनिफिट्स एडिशनल मिलते हैं। प्लस वाले तो मिलेंगे ही, आइकनिक में एक्स्ट्रा क्या है, एक तो उसमें पर्सनल गाइडेंस मिलेगी जो सबसे अच्छा लगता है मेरे को। 1-to-1 गाइडेंस, आपको एक एक्स्ट्रा कोच मिलेंगे, पर्सनल टॉप एग्जाम एक्सपर्ट, जो कि आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी। ठीक है, जब तक आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। और 6th, आपको एक स्टडी प्लानर मिलेगा जो कि आप बाई वीकली रिवाइज कर सकते हो, और रिव्यू होगा। आप कस्टमाइज स्टडी प्लान जो आपको आपके स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ने में हेल्प करेगा, अपना स्केड्यूल अपने उसमें टाइम निकालने में हेल्प करेगा। सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा। अक्सर आपको ये दिक्कत रहती है कि मटेरियल बहुत है, कौन सा पढ़े, कहाँ से स्टार्ट करें, है ना, ये क्वेश्चन रहता है ना। इस क्वेश्चन को हमने पिछली बार एड्रेस भी किया था। तो स्टडी मटेरियल का काम यहाँ से हो जाएगा। और अगला है कि वर्कशॉप्स वगैरह, अभी जैसे ना मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, अभी अपन वीकेंड पे मोटिवेशन टाइप का भी ये वीडियो रख रहे हैं ना, तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स जिन्होंने पेपर क्लियर करा है, कि उन्होंने अच्छी कंडीशन में, किसी ने एडवर्स कंडीशन में, तो उन लोगों को अपन कहते हैं कि आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो आपके लिए वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, जो कि अच्छा होता है। ठीक है, और टेस्ट एनालिसिस द बेस्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बेस्ट पार्ट इज टेस्ट एनालिसिस। जो भी आप टेस्ट देते हैं, अभी टेस्ट बेस्ट तरीका कैसे होता है चेक करने का खुद को, उससे हमें पता लगता है कि प्रिपरेशन सही चल रही है नहीं, एंड उसी से असली प्रिपरेशन भी होती है, क्योंकि पता लगता है एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे। और टेस्ट एनालिसिस बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि वो हमें आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि आपने टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही करे, कितने नहीं करे, जिसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन जज कर सकते हो। ठीक है,
तो अब इन बेनिफिट्स के ऊपर बेस करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर आइकनिक लेना है। अभी सपोज आपने आइकनिक सेलेक्ट करा तो इस तरीके से पेज आपके सामने खुलेगा, जो कैटेगरी है उसका सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखा होगा, आप प्लस आइकनिक में से एक सिलेक्ट करो। सपोज आपने आइकनिक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपके सामने प्राइजेस डिस्प्ले होंगे, 2 साल, 1 साल के प्राइस, 6 महीने का, 3 महीने का, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं ड्यूरेशन के हिसाब से। उस पर आप सिलेक्ट करें, सपोज आपने 1 साल वाला सिलेक्ट करा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा डिब्बा जैसा बना दिखाएगा गिफ्ट बॉक्स, इसमें आप डाल सकते हैं कोड जिसको कहते हैं रेफरल कोड। ये कोड क्या काम करता है, इस कोड को डालने से आपको डिस्काउंट मिलता है 10% या इससे ज़्यादा का डिस्काउंट। 10% तो मिनिमम मिलेगा ही अगर आप ये कोड यूज़ करोगे। ये कोड मेरे नाम से बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, इशिका 10। तो इस कोड को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही आप इस कोड को यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई पे क्लिक करें एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। और ये जो है कोड आप सिर्फ मेरे कोर्स नहीं, किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आपको कोई भी रैंडम कोड परचेज करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देखो इस तरीके से सारे प्राइजेस जो है रिड्यूस हो जाएंगे एंड फिर आप फाइनली अपना सब्सक्रिप्शन प्रोसीड टू पे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास ये पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे जिनमें से आप कोई पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आइदर यू कैन पे इन पार्ट्स, बाय कार्ड, नेट बैंकिंग, जैसे भी आप पे करना चाहें आप पे कर सकते हैं वैसे करके। एंड देन यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू और पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्हाट यू विल गेट, जैसे ही आप पेमेंट गेटवे से सक्सेसफुली पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेस और सब चीज़ों का अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइसेस। सभी डिवाइस पे अनअकैडमी सपोर्ट करता है, तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात है, मतलब सोने पे सुहागा काइंड ऑफ, कि मेगा ऑफर है। वो क्या है कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो 8 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में, तो ये 1 हफ्ते तक ऑफर चल रहा है, तो आप अगर इस डेट ड्यूरेशन में लेते हो तो आपको 12 मंथ्स के साथ 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सो यू कैन गो फॉर दिस। एंड प्राइस हाइक अलर्ट क्या कहता है कि अभी प्राइस हाइक करने का इनका इरादा है, तो इनके साथ का सब्सक्रिप्शन लेने का इरादा है तो उसको लगे हाथ अभी ले लें बिफोर द प्राइस इज़ इंक्रीज्ड। और आपको मालूम ही है रेफरल कोड है अपने पास, तो कोड आप साथ में इस्तेमाल करेंगे तो मिनिमम 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, तो इसी का 10 कोड का भी इस्तेमाल कर लें टू वेल डिस्काउंट। और बाय चांस ये वीडियो कोई फिजिकल साइंस का बच्चा अगर देख रहा है तो एक और अनाउंसमेंट उनके लिए है कि फिजिकल साइंस, अपन तो मैथमेटिकल साइंस की तैयारी मैं करवा रही हूँ, पर किसी को फिजिकल साइंस की करनी हो तो फिजिकल साइंस का बैच भी है, वो स्टार्ट हो चुका है 8 सितंबर से। ओम सर एंड अंजलि मैम करा रहे हैं, यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस। सही है सब। अभी अपन क्या कर रहे हैं, आपको मैं अपना स्केड्यूल बता रही थी, जो अपना स्केड्यूल रहता है हर हफ्ते का, बेसिकली रोज़ का। अपन अभी 3 पैरेलल कोर्स चल रहे हैं अपने। कौन कौन से 3 पैरेलल कोर्स चल रहे हैं? एक तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे चल रहा है ना, स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे चल रहा है। ये आपको ऐप डाउनलोड करना है, उस पर देखने का या वेबसाइट विजिट करके देखने का है अगर आप अपने लैपटॉप वगैरह से देख रहे हैं। इस पर चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, ये है फर्स्ट कोर्स। इसमें लगभग 20-25 वीडियो हो गई हैं और बहुत अच्छे से हम ये कर रहे हैं, बहुत सारे इस पर क्वेश्चंस बना रहे हैं यानी बेस्ट तरीके से कोर्स करा रहे हैं। मैं पहले भी करा चुकी हूँ, ये अपन दूसरी या तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं कोर्स, पर इस बार बहुत ही डिफरेंट तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चंस करने के अप्रोच से अपन ये कोर्स कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से देखिए, इसका फ़ायदा उठाएँ। इसकी टाइमिंग्स रहते हैं 8 to 9 PM। इनकेस आप इस टाइम पे ना देख पाएँ लाइव तो बाद में रिकॉर्डेड ज़रूर देख लें। और डेज रहते हैं वेडनेसडे, सैटरडे, संडे। इसके अलावा कोई और एडिशनल डे भी हो सकता है, 3 days a week पक्का, अदरवाइज़ और भी दिन हो सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा अपना सेकंड कोर्स है जो कि वीकेंड बैच में चल रहा है, यानी कि सैटरडे संडे 2 days a week। यानी कि आज सैटरडे है अपना, तो आज भी इसकी क्लास होगी, कल संडे है तब भी इसकी क्लास होगी। इसके टाइमिंग रहता है 9 PM to 10 PM, तो आज भी 9 बजे इसकी क्लास होगी, तो ज़रूर आएँ उसमें और अच्छे से देखें और सीखें। ठीक है, इसके अलावा ये है लीनियर अलजेब्रा थर्ड कोर्स चल रहा है अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जो यूट्यूब के लीनियर अलजेब्रा भी यूट्यूब चैनल पे चल रहा है अभी, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं उसी पर। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी अनअकैडमी के CSR UGC नेट के यूट्यूब चैनल पर ही चल रहा है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसी पर। ठीक है ना, तो इसका जो कोर्स है वो भी चल रहा है मंडे टू फ्राइडे, यानी कि ये चल रहा है 5 days a week। इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान फिलहाल हम दे रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और टाइमिंग है 9 to 10 PM, सेम टाइमिंग जो कि लीनियर अलजेब्रा की टाइमिंग है। एंड
ये चल रहा है मंडे टू फ्राइडे, यानी कि मंडे से इसकी क्लास कंटिन्यू करेंगे। इसमें 5-6 लेक्चर्स हुए हैं, अभी स्टार्ट हुआ है। इसका भी पार्ट बने और अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं। और इम्पॉर्टेंट बुक्स जो अपने कोर्स पर रेफर करें, उसकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं लीनियर अलजेब्रा की रिस्पेक्टिवली और ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, इनका ध्यान रखें। अब आज के टॉपिक में चलते हैं। पढ़ाई की बातें पढ़ाई वाली वीडियो में करेंगे। आज का अपना टॉपिक है देखना कि नोट्स कैसे बनाए जाए। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन सभी को एक बार दोबारा से हार्दिक नमन, वेलकम एंड तो करें फिर स्टार्ट। कौन कौन लोग आए हैं? सूरज, अमित, MS सक्सेस वेक्टर। आपका क्या नाम था? MS सक्सेस वेक्टर, मिलन या आर्य, है ना? नाम बता दिया करो, ऐसे डिफरेंट नाम वाले ज्वाइन करते ही। और बाकी सब कैसे हैं? कैसे क्या हाल चाल है आप तीनों के और बाकी लोग के, जो लोग लाइव हैं अभी और लाइव चैट में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखो, अपनी वीडियो का एक ही रूल है, लाइव चैट में पार्टिसिपेट करना है और बहुत ज़्यादा बात करनी है वीडियो में और बताना है ना क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तभी मेरे को पता चलेगा कि आप अब क्या चल रहा है। आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है ना? हम पढ़ते हैं, उसमें भी अगर आप बात करोगे तो आप सीखोगे। अभी आज की जो वीडियो है तो स्पेशली आपके लिए, इट इज़ अबाउट टेलिंग यू कि क्या चल रहा है, आप बताओ क्या क्या दिक्कतें आ रही है प्रिपरेशन में, कैसे उस पर काम करना है और फिर हम काम करेंगे इकट्ठे। तो आपको होमवर्क दिया था कि एक हफ्ते तक सोच के आना क्या क्या दिक्कतें हैं, सोच के आए हो, लिस्ट है तुम्हारे पास अपनी दिक्कतों की तो ले आओ। गौरव कह रहे हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग गौरव। प्रेजिया आपको भी गुड इवनिंग। ओके, मिलन ने मुझे अपना नाम याद रखने का तरीका बताया। मैम MS से मिलन, हाँ ये अच्छा तरीका है, नाइस, स्मार्ट हो तुम, मैथमेटिकल लॉजिक लगाते हैं, अच्छा है। अब मेरे को लगता है अब याद रहेगा, MS मिलन, ठीक, डन। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर दें। आप सब नोट्स बनाते हैं क्या? आप सभी नोट्स बनाते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, डू यू ऑल मेक नोट्स? सब नोट्स नहीं बनाते। आई हैव अ फ्रेंड, जनरली लड़कियां सारी नोट्स बनाती हैं, तो जितनी भी मेरी लड़कियां फ्रेंड है, अपन 5-6 लोग हैं, सब नोट्स बनाते हैं। रफ़त, दीक्षा, मैं, महक, सब लोग बनाते हैं नोट्स। बट हमारे एक और भी दोस्त है जो कि वैसे तो लड़की जैसे ही काम करते हैं, पर उनका नाम दीपक है, वो दोस्त नोट्स नहीं बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग नहीं नोट्स बनाते हैं। सो डू यू ऑल मेक नोट्स इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या हम नोट्स बनाते हैं सब? और क्या नोट्स सबको बनाने चाहिए? डू यू ऑल मेक नोट्स, पहला क्वेश्चन। अमित ने कहा बनाते हैं मैम, बाकी लोग बताओ जनता, क्या सब नोट्स बनाते हैं? गौरव भी बनाते हैं नोट्स, मिलन आप बनाते हैं, प्रेजिया आप बनाते हैं, और कौन कौन है यहाँ पे? सूरज आप बनाते हैं नोट्स। मिलन कह रहे हैं मिलन को बनाने नहीं आते, यानी कि मिलन फिलहाल आप नहीं बनाते हैं। बनाने आते वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप बनाते हैं क्या? कुछ लिखते हो मेरी वीडियो को देखकर, या किसी भी क्लास में, कॉलेज में, या कहीं से भी आप देख के कुछ सीखते हो, कुछ लिखते हो या नहीं? सो डू यू ऑल मेक नोट्स और एनीथिंग? क्लास की चीज़ों को लिखते हैं। प्रेजिया लिखती है, गौरव अमित लिखते हैं, ओके फाइन, मतलब मैक्सिमम लोग लिखते हैं, सब नहीं लिखते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, है ना? सब नहीं लिखते हैं, ठीक है। सो डू यू ऑल मेक्स नोट में मैक्सिमम, ऐसा हम कह सकते हैं 90% पीपल येस, ऐसे ऑन एन एवरेज मान लेते हैं ना, ऑन 10% पीपल नहीं बनाते हैं। सूरज ही बनाते हैं नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मेक नोट्स? व्हाट डू यू नोट व्हेन यू मेक नोट्स? हाउ डू यू मेक नोट्स, बताएं ज़रा, कैसे बनाते हैं? क्या जो क्लास में टीचर बोर्ड पे लिख रहा है वो सब कॉपी कर लेते हैं, एज टेस्ट कॉपी कर लेते हैं, या फिर उसमें कुछ एडिटिंग करते हैं? क्या नोट्स को दोबारा कभी खोल के देखते हैं? हाउ डू यू मेक नोट्स एंड हाउ डू यू रेफर देम अगेन, इफ़ यू एट ऑल रेफर देम अगेन? अगर रेफर करने का कभी सोचा है दोबारा तो कैसे रेफर करते हो, या फिर दोबारा कभी नहीं करते हो? देम अगेन इफ एट ऑल यू डू। 2 क्वेश्चंस। क्या दोबारा नोट्स देखें कभी बनाने के बाद? 50% से ऊपर लोग दोबारा नोट्स नहीं देखते हैं। लिख दिया, पढ़े हैं, अच्छा है सब। अमित कह रहे हैं वो टीचर्स के जो नोट होते हैं वो एग्जैक्टली कॉपी कर लेते हैं, ओके, अच्छी बात है। बाकी लोग? मिलन भी कॉपी करते हैं एज इट इज़, ओके। बाकी और? प्रेजिया आप क्या करते हैं? 8 लोग ऑनलाइन हैं, 2-3 ही जवाब दे रहे हैं, सभी लोग बताएं अच्छे से। यार ये तुम्हारे लिए वीडियो है, ये सिर्फ बातचीत की वीडियो, इसमें पढ़ना नहीं है, इसमें तो खुल के जवाब दो, जो है सच बताओ, अच्छे से बात करो यार। गौरव कह रहे हैं अपनी तरह से बनाते हैं जो मुझे समझ आए। जो समझ आए वो लिखते हो या फिर कैसे? मतलब समझ आए का मतलब इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करें। प्रीजा का कहना है मैम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही नोट करते हैं एंड देन जो बुक में से रेफर करते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हो और बाकी आप बुक में से देखते हो, ठीक है। और सबके अलग अलग तरीके हैं, सभी लोग बताओ कैसे बनाते हो, ठीक है। एंड देन अगले क्वेश्चन का भी आंसर करो, क्या आप सब उसको दोबारा कभी देखते हैं, हाउ, अगर क्या आप देखते हैं, अगर देखते हैं तो कैसे दोबारा रेफर करते हैं, पूरे के पूरे दोबारा रीड करते हैं, या फिर क्या कहते हैं ऐसी पेज पलट के देख के पूरा रीड नहीं किया, या फिर क्या करते हैं, या थोड़ा थोड़ा कोई देख लिया बीच बीच में से, या पूरा एक एक लाइन पढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करते हैं। तो दोबारा कैसे रेफर करते हैं, नोट्स वर्क करते हैं तो ठीक है। तो अभी अपन देखें तो बेसिक बेसिक आंसर्स अपने पास आए कि नोट्स 90% लोग बनाते हैं। सब लोग कैसे बनाते हैं, 90% लोग कॉपी करते हैं, है ना। अभी 90% लोग बनाते हैं, 10% नहीं बनाते। अब इस 90% में से 90% लोग, यानी कि मान लेते हैं कि 9 में से 10 लोग बनाते हैं नोट्स, ठीक है। अब इन 9 बच्चों में से कितने 90% लगा लेते हैं, 90% ऑफ 9 इज लगभग लगभग लगाते हैं 7-8 बच्चे, ठीक है ना। तो इन 9 बच्चों में से 8 बच्चे हैं वो नोट्स कॉपी करते हैं, एक आधा खुद से बना लेते हैं ना, या फिर 7 लगा लेते हैं ना, कि 7 आउट ऑफ ये 2 लोग खुद बना लेते हैं नोट्स, ठीक है। ये कॉपी करते हैं, 2-3 लोग खुद टाइप से अपने हिसाब से बना लेते हैं, ओके। ये अपने हिसाब से अपनी तरह से। अभी दोबारा रेफर कौन कौन करता है, मिलन ने बताया मैम पूरे रेफर करते हैं, दोबारा देखते हैं। सूरज कह रहा है कि नोट्स बनाए पर रिवीजन नहीं किया दोबारा, ओके ठीक है। तो अभी अपन नोट्स की ही बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नोट्स अपन सब बनाते कैसे हैं, नोट्स बनाए हैं तो कैसे बनाए हैं, और दोबारा देखे हैं कभी या नहीं देखे। इन क्वेश्चंस को भी हम आंसर करें, सभी लोग ये आंसर दे दें अच्छे से, ठीक है। तो पहली बात, अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो नोट्स बनाने की बहुत ज़रूरत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, डू यू ऑल मेक नोट्स। जो बनाते हैं अच्छी बात है, जो नहीं बनाते उनको क्यों बनाने चाहिए, और जो बनाते हैं उनको क्यों बनाने चाहिए, वो सिर्फ बना रहे हैं तो यही रीज़न है या कोई और रीज़न भी होना चाहिए। तो एक तो नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक नोट्स। वाई, कोई बताना चाहेगा? क्योंकि बहुत सारे रीज़न है इसके, पर जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि जब हम लिखते हैं, आपको पता है, आप एक बात बताओ, जिस चीज़ को आप ज़्यादा पार्ट्स बॉडी का इस्तेमाल करके करो उस चीज़ में ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी जिसको एक पार्ट इस्तेमाल करके करो। सपोज आप डांस कर रहे हो, आप किसी पार्टी में गए हो, आप उस पार्टी में जब इन्वॉल्व होते हो, आप डांस कर रहे हो स्टेज पर, आप एक बात बताओ, क्या किसी के दिमाग में चल रहा होगा डांस करते वक्त, किसी के भी, सपोज यहाँ पे कोई हाउस वाइफ गई हैं, तो क्या वो सोच रही होंगी कि मैं भी डांस कर रही हूँ, तो घर की गैस पे सब्जी रखी हुई है काइंड ऑफ, अभी सारा काम निपटा लूँ क्योंकि हम पार्टी में आते हैं और पार्टी में हम कुछ और सेकंड थॉट नहीं दे रहे होते हैं, डांस कर रहे हैं, पार्टी दिमाग में चल रही है, दैट इज़ इट। या फिर अगर कोई बच्चा गया तो क्या सोच रहा होगा कि कल मेरे को असाइनमेंट सबमिट करना है डांस करते हुए, मतलब रोड पे चलते हुए शायद उसको ये बात याद हो, पर डांस करते हुए पक्का याद नहीं होगी, उसमें हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, अपन डांस कर रहे हैं, खुल मस्ती में है, कुछ और याद नहीं है। तो अपन जिस काम में अपने मैक्सिमम सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं उस काम में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि और कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है। और फिर वो काम हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अभी सभी लोग हैं ना, जब भी डीजे पे खड़े होकर डांस करते हैं, नाचना आता हो या ना आता हो, खुल के नाच कर आते हैं ना, और बहुत अच्छा लगता है उसके बाद, और बहुत थक जाते हैं और फिर बहुत अच्छी नींद आती है, पर अपना बेस्ट देकर आते हैं, है ना। अभी क्या है ना, अगर अपन पढ़ना चाहते हैं और अपना बेस्ट उसमें से इनपुट निकालना चाहते हैं तो अपने को उसमें अपने मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो वाई, द आंसर इज क्योंकि वी वांट टू इन्वॉल्व मैक्सिमम सेंसेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम सेंसेस जितने अपने पास है, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, अपन क्या करें, जितने सेंसेस इन्वॉल्व कर सकते हैं उतना अपन पढ़ाई में अटैच करना चाहते हैं। तो आंखों को तो हम सब करते हैं, आंखों के थ्रू ही मैक्सिमम काम हम करते हैं, तो आंखों से देखते हैं, किताबों को देखते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब इसके अलावा अगर हम सुनते हैं तो कानों को भी इन्वॉल्व करें। अब जब हम लिखते हैं तो साथ में पैरेलल सेंसेस हम और इन्वॉल्व करें, पहले देखा, देखा उसी को सुना, और फिर जब लिख लिया तो आपने टच के सेंस को भी उसमें इन्वॉल्व करा, और लिखते लिखते आपके मेमोरी सेल्स में वो शेप, वो डिज़ाइन, वो लाइन प्रिंट हो जाती है। अगर आपके साथ किसी का ऐसा हो तो उनको बताओ कि एग्जाम के टाइम पे कभी कभी आपको पेज नंबर और आपने उस नोट्स में कैसे डिज़ाइन बना के सर्कल बना के लिखा था वो लाइन भी याद आ रही होती है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करें उस टाइम पे कैसे पूरा नोट्स का पेज चल रहा है कि मैंने ऐसे लिखा था, ये लाइन ये रेड कलर से लिखा था, ये भी याद रहता है। तो अपना दिमाग सब रिकॉर्ड कर लेता है,
तो अगर आप नोट्स बना रहे हो, आपको लगता है कि आपको आता है, फिर भी आप लिख रहे हो ना, आपको लगता है कि याद रह जाएगा, आप देखना लिखने से उससे डबल फायदा होगा। आप मैक्सिमम सेंसेस जिस चीज में लगाओगे वो चीज आप दिल से करोगे और वो चीज आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आंखें और कान तो पढ़ाने में लगा रहे हैं ना, अभी अपन टच, अपन हाथों का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं और दिमाग में मेमोरी में स्टोर हो ये चाहते हैं। अगर आप लिखोगे तो मेमोरी में स्टोर होने के ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब सूरज कह रहे हैं मैम सबके नहीं बनाते हम, टाइम ज़्यादा जाता है, तो सब चीज़ों के नोट्स वो नहीं बनाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप पढ़ते हैं तो मेक नोट्स। अभी नोट्स बनाने ज़रूरी है, पहला पॉइंट ये है। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ यू डोंट मेक नोट्स तो उसका आंसर आप येस में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, और ये बात सच में होती है और ये मेरा सजेशन है। ठीक है, आप सबके पर्सनली डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, पर मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा और जितना मैंने आसपास जिनको पढ़ाया उनसे सीखा और जितना भी फीडबैक है ना, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। यू में फील डिफरेंटली, सबको हक है कि अपने हिसाब से सोचें और अपने रूल्स खुद बनाएं और फॉलो करें। पर अगर मेरे से पूछ रहे हो कि मैम करना चाहिए नहीं, तो मेरा ये सजेशन है कि नोट्स बनाने चाहिए। अभी नोट्स बनाने चाहिए तो कैसे बनाने चाहिए, यही तो मेन क्वेश्चन है जो आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि कैसे नोट्स बनाए जाए। अभी कैसे बनाए जाए, इसी से आपको जो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी मिलेगा कि आप सब नोट्स बनाते कैसे हैं, क्या आप दोबारा रेफर करते हैं। अब नोट्स ऐसे बनाए जाए, नोट्स शुड बी मेक इन सच अ वे कि आप दोबारा उनको रेफर कर पाए। शुड बी मेड इन सच अ वे, सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात है, उनको इस तरीके से बनाया जाए दैट यू कैन कम बैक टू देम, दैट यू फील लाइक रेफरिंग देम अगेन। आपको उनके पास दोबारा आकर टाइम बिताने का मन करे, है ना। अभी रेफरिंग देम अगेन का क्या मतलब है, सपोज आपने क्लास की सारी बातें एज इट इज टीचर्स की भाषा में कॉपी कर ली। हम सब ज़्यादातर यही करते हैं, 90% लोग यही करते हैं। हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब व्हाट टू नॉट टू डू, है ना। अब ऐसा करते हुए क्या नहीं करना, नोट्स बनाते हो आप सब क्या करते हैं, पहला काम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं टीचर्स के नोट्स। अभी जब तक आपको पढ़ा रहे हैं और आपने टीचर की बात एज इट इज नोटिस करी तो अच्छी बात है, आपने कॉपी करी, आपको याद रहेगा। इनफैक्ट टीचर की बात को कभी कभी एज इट इज नोट करने का फायदा भी होता है कि टीचर ने अगर एक मैप बना के समझाया, सपोज मैंने आपको एक ऐसे ना डायग्राम बना के समझाया, तो उस डायग्राम से आपको बात ज्यादा याद रहेगी। पर सारे नोट्स एज इट इज कॉपी करने से क्या होता है कि अगर आपने सारी बातें मेरी एज इट इज नोट कर ली तो बाद में हो सकता है रिवीजन करते आपको कुछ बातें समझ ही ना आए कि क्या बनाया था मैंने उस वक्त, मैम ने ऐसा डायग्राम बना के समझाया था। हो सकता है कभी कभी मैं कोई बात डेफिनेशन लिखवाऊँ ना, सिर्फ डायग्राम से समझा दूँ और तुमने भी वो नहीं लिखी डेफिनेशन क्योंकि मैम ने तो लिखी नहीं थी, तो बाद में तुम्हें वो डायग्राम समझ ही ना आए कि क्या लिखा है। वो ठीक है कि दोबारा किसी और फ्रेंड से पूछा जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, पर वो तो फिर नोट्स का फायदा क्या हुआ। अगर नोट्स तुम दोबारा रेफर कर रहे हो और तुम अपनी बात ही नहीं समझ पा रहे हो तो फायदा हुआ। तो कॉपी नहीं करना है, तो टू नॉट टू डू इज कॉपी नहीं करने नोट्स को। कॉपी कहाँ से नहीं करने, टीचर से एज इट इज कॉपी नहीं करने। तो डू नॉट कॉपी एज इट इज नहीं करना है कॉपी, डू नॉट कॉपी एज इट इज। टीचर के नोट्स को कभी एज इट इज कॉपी नहीं करते, ठीक है। और रेफरेंस बुक्स में आप देखो या बुक में देखो, अभी सभी लोग कह रहे हैं कि हम बुक से पढ़ लेते हैं। देखो बुक से पढ़ना बेस्ट होता है, पर बुक को अगर आप एग्जाम के टाइम पे उठा के दोबारा रेफर करो तो कितनी बड़ी बुक होती है, इतनी बड़ी। अभी पूरी बुक तो एग्जाम के टाइम पे पढ़ी जा सकती है क्या, बिल्कुल नहीं पढ़ी जा सकती। तो बुक को सहारा ना मान के चले, है ना। सो डोंट लीव एवरीथिंग ऑन बुक्स। ऐसा ना करें कि सारा कुछ अपन बुक दोबारा रेफर कर लेंगे, है ना, और काम चल जाएगा, ये गलत बात है। क्यों, बुक पूरी पढ़ो, बुक में अंडरलाइन भी करो, पर जो फिर अंडरलाइन करे उसको लिख लो नोट्स में, ठीक है। क्योंकि अगर आप बुक एज इट इज बुक पे भरोसा करके चलोगे एग्जाम के टाइम पे यकीन जानो बुक नहीं देखी जाएगी। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ठीक है ना। टू नॉट टू डू की लिस्ट में और चीज़ें ऐड करते हैं, तो बिल्कुल बुक पे रेफर करके मत चलो। आपको याद रखना है कि अगर बुक में से कोई चीज़ पसंद आ रही है उसको लिख लो। तो नोट्स बनाने ज़रूरी है और सिर्फ बुक पे डिपेंड करना सही नहीं है। अब है तीसरी बात, और क्या नहीं करना है। नोट्स बनाते वक्त ये नहीं सोचना है कि नोट्स को मैं जितना लंबा कर सकूँ उतना अच्छा है। हम क्या करते हैं, ईजी से ईजी चीज़ जो हमें लग रही है, सपोज अभी टीचर कुछ बोर्ड पे लिख रही है, सपोज टीचर ना भावुक हो गए, कभी कभी ऐसे मन करता है अपने को कि अपन कोई स्टोरी सुनाए तुम्हें और कोई डीप बात बताए, मैथ्स की इन्वेंशन कैसे हुई, ऐसा कुछ पढ़ा, मैं रियल एनालिसिस रही हूँ और मैंने ये बात बता दी। अच्छी बात है, मैं तुम्हें सब्जेक्ट से दोस्ती करा रही हूँ, कनेक्शन करा रही हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। पर तुमने क्या किया ना, अभी नोट्स में एक एक बात लिखनी शुरू कर दी और तुम क्या कर रहे हो, एक ट्रिवियल बात है जो आपको बस स्टोरी की तरह याद रखनी थी वो भी लिख रहे हो।
जरूरत नहीं है उसकी। वो कुछ कहानियां सिर्फ सुनाकर याद रखने के लिए कराई जाती है, सब्जेक्ट से दोस्ती के लिए। अभी टॉपिक रियल एनालिसिस का चल रहा है और आप वहाँ पे लिख रहे हो 0 आया था पहले, फिर 1 आया था, फिर 2 आया था। ये सब आपको लिखने की इच्छा भी है तो एक अलग से रफ रजिस्टर रखें या फिर ऐसा रजिस्टर रखें जिसमें आप लिखें कि इसमें क्रिएटिविटी है और उसमें लिखें। नोट्स के बीच में नाप स्नैप ना लिखें, ताकि नोट्स जो है उनको हम छोटा रख सकें। तो दूसरा पॉइंट है, डोंट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द नोट्स अननेसेसरली। डोंट मेक योर नोट्स एक्स्ट्रा लेंदी। क्यों? अब ये क्यों नहीं करना है? अभी जब आप नोट्स बना रहे हो तब तो आप क्या करते हो ना, सारी कहानियां लिख ली, अच्छा लग रहा है सब, मैम की एक एक बात लिख ली, सर की एक एक बात लिख ली। पर जब बाद में नोट्स आप देखोगे नोट्स तो खुद एक बुक जितने मोटे हो गए, फिर दोबारा पढ़ने का मन करता है? बताओ किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि नोट्स इतने सारे हो जाते हैं कि जब पूरा सब्जेक्ट खत्म होता है 10-15 दिन या एक महीने में, अगर टीचर ने सब्जेक्ट खत्म कराया तो लास्ट दिन में तुम देखोगे कि तुम पहले दिन से सोच रहे थे आज पक्का घर जाके रिवाइज करूंगा, नहीं किया। दूसरा दिन सोचा था आज पक्का घर जाके आज तो पक्का रिवाइज करूंगा ही, नहीं किया, या फिर सिर्फ 2-3 पेज करे। करते करते एक महीना चला गया और अब तुमने रिवाइज नहीं किया। अब तुम सोचो अब पक्का पूरा सब्जेक्ट इकट्ठे बैठ के पढ़ लेते हैं, और नोट्स के रजिस्टर इतना मोटा हो गया या फिर 2 रजिस्टर हो गए। अब तो तुम्हें लगेगा हे भगवान, इनको तो कहाँ ही रेफर किया जा सकता है, ये तो किताब ही खुद नई सी किताब बन गई है। तो नोट्स ऐसे होने ही चाहिए जो लेंदी ना हो और आप उसको दोबारा रेफर करने का मन करें। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है करना कैसे है, टू डू। अब करना क्या है फाइनली? मैम ये बताओ कि नोट्स बनाने कैसे हैं, हाउ टू मेक नोट्स। ये समझ में आ गया कि नोट्स बनाने ज़रूरी है, ये समझ में आ गया कि क्या नहीं करना है। तो करना क्या है? करना ये है, सबसे पहली बात, मेक ओनली दोज पॉइंट्स नोट, उनसे उन्हीं पॉइंट्स को नोट करो, नोट ओनली दोज पॉइंट्स इन योर रजिस्टर या फिर इन योर नोटबुक दैट यू थिंक आपको नहीं आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर क्लास में बताया जा रहा है, ग्रुप थ्योरी स्टार्ट हुई है और सेट थ्योरी का कुछ पार्ट रिपीट किया जा रहा है ना, तो फिर आप, अगर आप सेट थ्योरी ऑलरेडी एनालिसिस में पढ़ चुके हो और लीनियर अलजेब्रा में पढ़ चुके हो और आप उसको लिख चुके हो एक बार, आपके दिमाग में छप चुकी है, तो यू डोंट हैव टू रिपीट इट इन योर नोटबुक अगेन। सो राइट ओनली those points in your notes that are non-trivial to your brain। इसका मतलब समझते हो ना? मैथ्स के बच्चे अब नॉन ट्रिवियल का मतलब तो समझते हो। नॉन ट्रिवियल मतलब, ट्रिवियल मतलब जो तो ऑब्वियस है, आपके दिमाग में छप हुई है, वो बातों को बार बार मत लिखो, सिर्फ जो नहीं छपी हो उनको लिखो। ठीक है? अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन छोड़ते जाओ या ऐसा कुछ, बस जो आपको लगे ना बहुत ट्रिवियल है। आपको अगर कोई बताए नेचुरल नंबर का सेट है, अभी क्या अपना फर्ज बनता है टीचर का कि वो ग्रुप थ्योरी करे या रियल एनालिसिस करे या रिंग करे, तो सारे सेट एक बार आपको बता दे कि भाई नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से करके करके, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से करके करके ऐसे, फिर इंटीजर बताए, फिर आप कोई बात, ये तो आपको हर सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में एक बार बताया ही जाएगा कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये रैशनल होता है, रियल, हर मैंने भी बताया होगा आपको हर सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में, है ना। अब ये बातें आपको मालूम है, नेचुरल इंटीजर्स में कंटेन, इंटीजर रैशनल में कंटेन, रैशनल रियल में कंटेन, कॉम्प्लेक्स में कंटेन, और ये सारी मैं इनकी गाथा सुना रही हूँ। तो यार ये एक पेज लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसे टाइम पे क्या करना है, ध्यान से सुनते जाओ, आपको मालूम है ये आपको बहुत अच्छे से याद है, ट्रिवियल बातें, ये आपसे कोई सपने में नींद में उठा के पूछेगा आप तो भी सही बताओगे, गलत नहीं बोलोगे, है ना। बोलोगे कि गलत नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इस बात की डेफिनेशन नहीं बोलोगे। तो नॉन ट्रिवियल फैक्ट्स को अपने रजिस्टर में रखें। दूसरी बात, राइट और मेक नोट्स इन योर लैंग्वेज। ठीक है? क्या मतलब है? अभी टीचर जब लिखवा रहा होता है, टीचर अपनी भाषा में बोलता है, आपको उसे अपने ट्रांसलेशन में लिखना है। अब आप बोलोगे मैम बोल रहे हो उतने में अपन ट्रांसलेट करके लिख भी लें, क्या कमाल बात करे हो आप। अरे बहुत मुश्किल बात नहीं है, मैं ऐसा करती हूँ ना रोज। टीचर बोलता है, अभी टीचर बोलता है 4 लाइनों में अगर उसको, और उसका मतलब सिर्फ इतना सा, 1 लाइन जितना, तो मैं एक ही लाइन लिख देती हूँ। अभी अपने सर ने सपोज है ना सिमेट्रिक मैट्रिसेस डिफाइन कर रहे हैं, तो सर ने कैसे डिफाइन करना स्टार्ट करा, वो बोल रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो ही स्टार्टेड एज, या मैम को एग्जाम्पल दें, तो उन्होंने कैसे स्टार्ट करा, पहले ही तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस की हेडिंग डाली बड़ी सी, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा कंसिडर अ सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस, कंसिडर अ सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस which are square matrices of order n cross n such that the transpose of matrix gives the same matrix as we considered before, then such a matrix is called a real symmetric matrices।
कितने में आ गई, 5 लाइनों में लिख दिया सब कुछ, है ना, 5 लाइनें लगी पूरी, लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, समझ लो 5 लाइनें का मैंने आपको डिक्टेट किया। इस पूरी बात को कैसे लिखा जा सकता था, सिंपल बात, अब देखो इस पूरी बात को कैसे लिख सकते हैं, मैथ्स के इतने बच्चे हो, नोटेशन आती है तो कैसे लिख सकते हैं, अपन लिख सकते थे ए बिलोंगिंग टू एम एन ओवर आर। इसका क्या मतलब है, इस बात में सारी बात आ गई कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन ऑर्डर का है और उसकी एंट्रीज रियल नंबर से आ रही है। अब आगे क्या कहना है, इज सेट टू बी सिमेट्रिक, इसमें ये बात आ गई कि इसको सिमेट्रिक कब कहते हैं, है ना, तो ए को अपन सिमेट्रिक कब कहते हैं, व्हेन A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, जब उसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज करके यानी कि उसको ट्रांसपोज लें तो उसके बराबर आ जाए, एंड ऑफ स्टोरी। अभी ये सब मैंने लिख तो ये भी, इसको भी ऐसे बड़ा करके दिया, एक लाइन में लिख दिया, तो 5 लाइनों का काम एक लाइन में अगर आप कर सकते हो तो ऐसे नोट्स बनाने हैं। बात समझ में आई, दिस इज एन एग्जाम्पल। तो ये पैराग्राफ जो सर ने बोला है, अभी सर या टीचर या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कोई बात पैराग्राफ या स्टेटमेंट में बोल रही हूँ बोलते वक्त, तो आपको जरूरी नहीं आप उसको वैसे लिखना है, आप इसको मैथमेटिकल भाषा में नोट करो ऐसे। सारी बात तो सेम है ना, कुछ गलत तो नहीं हुई, कुछ पार्ट छूटा भी नहीं। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको काट देना है, सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी आप सिर्फ इतना पार्ट लिख लो कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज मतलब सिमेट्रिक, और ये बात ना लिखो तो गड़बड़ है। ये लिखना भी तो जरूरी है कि वो सिमेट्रिक जो आप ले रहे हो वो कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एन क्रॉस एन। ये भी बता रहे हो कि आप एंट्रीज कहाँ से ले रहे हो, रियल की बात कर रहे हो आप यहाँ पे या कॉम्प्लेक्स की कर रहे हो, तो लिखना सब जरूरी है जो टीचर बोल रहे हैं, पर आपको उसको इस तरीके से लिखना है। एग्जाम्पल समझ में आया, तो आपको भाषा वो नहीं रखनी है, तो मेक नोट्स इन योर लैंग्वेज, अपने हिसाब से उसको क्रिस्प कर लो, छोटा करके लिखो। क्यों, इसलिए ताकि बाद में आपको ऐसा ना लगे कि आपने एक नया रजिस्टर बना दिया, बहुत लेंदी काम हो गया और वो सारा काम आपको दोबारा रेफर करने का मन ही ना करे। और नोट्स का काम क्या था, पहला काम तो था कि आप ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व करवाए, दूसरी बात जब एग्जाम का टाइम आए आप उनको दोबारा रेफर कर पाओ जल्दी से। नोट्स क्या करते हैं, आपको पूरी किताब ना देखनी पड़े, बस आप क्या करो, अगर पूरी किताब 100,000 पेजेस की है तो आपको उसकी जगह सिर्फ 100 पेजेस पढ़ के आपका काम चल जाए। तो आपके नोट्स आपकी किताब से छोटे होने चाहिए ना, 1000 पेजेस वाली किताब के लिए 100 पेजेस के नोट्स काफी होने चाहिए, है ना। तो नोट्स को अपनी लैंग्वेज में बनाओ इस तरीके से छोटा करके कि आपको उनको दोबारा रेफर करने की इच्छा हो, है ना। ऐसा ना हो कि नोट्स को दोबारा देख के आपका मन करे कि यार चलो क्या ही मैंने नई गाथा लिख दी है, इससे बेटर तो है ना रहने ही देता हूँ पढ़ने का, या फिर आप नोट्स के 10 पेजेस पढ़ के आपको आगे देखने का मन ही ना करे। तो नोट्स को क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में रखना है। तो पहला पॉइंट, नोट्स करते हुए टीचर जब नोट करा रही हो तो वो पॉइंट्स लिखो जो बिल्कुल नॉन ट्रिवियल आपके ब्रेन में, ट्रिवियल वालों को छोड़ दो और नोट्स को अपनी लैंग्वेज में बनाओ। कभी टीचर की लैंग्वेज एज कॉपी ना करो। एक्सेप्शन होता है, कुछ चार्ट या एल्गोरिथम जो टीचर समझा रही है कभी कभी वो बेस्ट तरीका होता है उसको याद रखने का, वो तो ऐसे उतारना पड़ता है। इसमें बात नहीं है कि कुछ भी एज नहीं उतारना है, पर ज्यादातर बातें जो नॉन ऐसी जनरली टीचर कोई डेफिनेशन बोलता है उनको अपनी भाषा में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तीसरी बात है, नोट्स बनाते हुए अलग अलग पेन्स का इस्तेमाल करें, उससे क्या होता है, ईजी रहता है। जैसे एक रूल बना लें कि क्वेश्चन आप हमेशा रेड पेन से लिखेंगे, उससे क्या होगा, आपको लगेगा ये ज्यादा पेन क्यों इन्वॉल्व करने, अपन एलकेजी के बच्चे थोड़ी हैं, तो क्वेश्चन को हमेशा रेड पेन से लिख दें सपोज। तो जहां भी आपको मन कर रहा है, आपको सब्जेक्ट रिवाइज करना है, थ्योरी आप ऑलरेडी कर चुके हो, पर जितने भी आपको टीचर ने क्वेश्चन कराए थे आपको बस क्वेश्चन दोबारा देखने हैं, तो आपको सिर्फ रेड पेन देख के क्वेश्चन देखते जाना होगा और सारा आपका काम हो जाएगा, सब कुछ दोबारा रीड नहीं करना पड़ेगा ना। तो क्या करें, इसका तीसरा पॉइंट है यूज डिफरेंट पेन्स। पर डिफरेंट पेन्स का मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आज मन करे तो ग्रीन पेन से लिख लो, कल मन करे रेड पेन से लिख लो, अभी ऐसा मतलब नहीं है इसका। यूज डिफरेंट पेन्स फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि बच्चों की तरह हेडिंग अलग से लिख रहे हो और पैराग्राफ अलग से, मतलब वो क्या फायदा हुआ। मतलब आप देखो कि अब ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप हेडिंग अलग से लिख सकते हो आपको डिसाइड करना है। तो मैं कैसा मानती हूँ ना, मेरे को लगता है बाकी सब कुछ ब्लू से रहे, सिर्फ क्वेश्चन को आप कर दो रेड से, और बाकी सब कुछ ब्लू और रेड से रहे, है ना, क्वेश्चन रेड से बाकी सब कुछ ब्लू से। पर अगर कोई सर ऐसा पॉइंट लिखवाते हैं ना जो सर कहते हैं ये क्वेश्चन तो पक्का पेपर में आएगा या ये थ्योरी का पॉइंट पक्का इंपॉर्टेंट है, तो उसको पिंक से या ग्रीन से कर दो, समझ रहे हो। तो मैंने क्या किया, 3 कलर्स बना लिए, मैंने अपने 3 का एग्जाम्पल दे दिया, आप जितने मर्जी लिख सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन मैंने सपोज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने कर दिया कि रेड से ही लिखूंगी हमेशा, थ्योरी हमेशा ब्लू से लिखूंगी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट काइंड ऑफ सर बोलते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट, उसको मैं ग्रीन से लिख दूंगी। तो मैंने अपने लिए बाइफर्केशन कर लिया। अब पेपर के वक्त मैं पूरा थ्योरी वाला पार्ट ब्लू नहीं देखूंगी, मैं जल्दी जल्दी में बस सिर्फ रेड पेन वाला पार्ट और ग्रीन वाला पार्ट देख लूंगी, है ना। ऐसे करके अपने हिसाब से हम बाइफर्केशन बना सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, अपना काम आसान होता है। याद रखो, नोट्स का मतलब है पेपर से पहले छोटे में रेफर करके काम मेरा चल जाए, सिंपल भाषा में।
नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स का एग्जाम्पल दो कि आप में से किसी ने ऐसा किया है कि आप लोग अपना स्केड्यूल दिन का अपने एक शीट पर या फ़ोन में कहीं पे लिख लेते हैं कि आज ये काम करना है, इनको पैसे देने हैं, इनके ये काम करना है, एक रजिस्टर खरीदना था नया, और आके एक लेक्चर देना है, ऐसे ऐसे करना है और ये काम करना है, करते हैं नोट्स। तो अपन क्या पूरी कहानी लिखते हैं? हम एक एक वर्ड लिख लेते हैं कि लॉन्ड्री कलेक्ट करनी तो लॉन्ड्री, और हमने लिख दिया रजिस्टर और लिख दिया पैसे देने या फिर रेंट पे करना, ऐसा कुछ है ना, कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा करके लिख देते हैं ना ऐसे। तो अपन क्या करते हैं, पूरे दिन का काम शॉर्ट में 3 वर्ड्स में लिख लिया अपन ने या 4 वर्ड्स में लिख लिया, ताकि हम उसको चलते फिरते दोबारा देख पाए और एकदम से हमारे दिमाग में बात स्ट्राइक कर जाए। तो पूरी सेंटेंसेस गाथा तो नहीं लिखी ना, समझ रहे हो बात? वैसे ही ये नोट्स होते हैं। इन नोट्स को अपन को पेपर के पहले दोबारा देखना है। हम चाहते हैं सारी बातें देख भी पाए हम, पर शॉर्ट में भी काम हो जाए। तो आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं, तो नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं कि आप सारे रेफर भी कर पाओ, है ना, कुछ काम छूटे ना, पर इस तरीके से हो कि आपको जो काम जिस टाइम पे याद आना चाहिए वो याद आ जाए। तो डिफरेंट पेन्स यूज करने से, छोटा छोटा लिखने से, अपनी भाषा में लिखने से सबसे फायदा होगा। रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? अब थोड़ा समझ में आ रहा है? मिलन आप कह रहे थे आपको नोट्स बनाने नहीं आते हैं, अब आपको लग रहा है आते हैं। हो जाएगा काम। निशी जी, सूरज, अमित, सबको लग रहा है आप कुछ कुछ बन जाएगी बात। ठीक है। और किताबों पे डिपेंड ना करें, नोट्स से पढ़े। ऑलवेज यूज योर नोट्स बिफोर एग्जाम। नोट्स से पढ़ के जो तैयारी करोगे हमेशा फायदा होगा। लास्ट में अगर किताबों पे छोड़ दोगे तो पेपर से पहले दिमाग फट जाता है, समझ नहीं आता कौन सी किताब की कौन सी थ्योरम देखें, इतनी किताबें इतनी थ्योरम, क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं, भटक जाएं, क्या करें, है ना। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज रेफर योर नोट्स बिफोर एग्जाम। और नोट्स में फिर कौन से पॉइंट्स रेफर करने हैं, अगर आप रंग फिक्स कर दोगे, आपको मालूम है सिर्फ रेड रेड पेन और ग्रीन ग्रीन पेन पे एग्जाम से पहले देख कर जाना है। उस टाइम पे किताबों से दूर रहे एंड स्टे अवे फ्रॉम बुक्स। ये मैं बता रही हूँ बोल्ड में। अभी तुम्हें लगेगा मैम पूरी जिंदगी तो बोलती रही किताबों से पढ़ो, किताबों से पढ़ो, किताबों से दोस्ती करो, मैथ से दोस्ती करो, अब बोल रही हैं स्टे अवे फ्रॉम बुक्स। ये सही बात है। एग्जाम से 1 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले किताबों से दूर रहें। हाँ, दूर रहें। सिर्फ नोट्स को रेफर करें, रजिस्टर्स को रेफर करें, है ना। जो बाकी किताबें उनसे दूर रहें। ये सही बात है, मजाक वाली कोई बात नहीं है। ठीक, तो फिर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कुछ हद तक कि नोट्स कैसे बनाए जाने चाहिए। ये मेरा तरीका है, आप सबका तरीका कुछ डिफरेंट हो सकता है, पर मेन पॉइंट जो समझाने का इस वीडियो का वो ये है कि नोट्स बनाना ज़रूरी है। नोट्स बनाते हम इसलिए हैं ताकि एग्जाम से पहले मुझे रेफर कर पाए और पूरी बुक ना दोबारा देखनी पड़े। और नोट्स बनाने से अपना काम आसान होता है बहुत ज़्यादा। और नोट्स बनाने से टॉपिक हमेशा ज़्यादा याद होता है। आज आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जाते से पहले। कभी कभी कोई टॉपिक अगर आपको समझ ना आ रहा हो ना, तो उसके समझने के 2 शॉर्टकट होते हैं। एक तो उस टॉपिक को चुपचाप किसी एक बच्चे को पकड़ के पढ़ा दो, पहले ही बताया था। ना समझ में आ रहा हो तो क्या करो, किसी को बोलो आओ तुम्हें टॉपिक पढ़ाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा आता है। और उसको क्या करो, बुक से रीड करके कि सेम बात बुक में तो सही लिखी है ना, गलत बात नहीं समझानी है। अभी तुम्हें समझ नहीं आया तो सही कैसे समझाओगे? तो बस जो बुक में लिखा है उसको सेम उसको बोल दो इंग्लिश में करके, उसका हिंदी ट्रांसलेशन या अपनी भाषा में जो भी तुम्हें आती है उसमें ट्रांसलेट करके समझा दो उसको। अभी तुमने सिर्फ रिपीट करा टॉपिक, 100% तुम्हें समझ में आ जाएगा रिपीट करते करते, और तुम और अच्छे समझा भी पाओगे, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। एक ट्रिक होती है किसी को पकड़ के पढ़ा दो। दूसरा ट्रिक होती है पकड़ के उसको लिख लो। अगर तुम्हें बचपन में याद हो कुछ समझ नहीं आता था तो टीचर क्या कहती थी, इसको घर से जाके 10 बार लिख कर लाना। इसमें बहुत बड़ा सीक्रेट था कि जो समझ ना आए उसको जब लिख लेते हैं तो समझ में आ जाता है। तो नोट्स बनाने में एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है। व्हेन यू राइट, आपका दिमाग उसको ज़्यादा बेहतर समझ पाता है। अब इसके पीछे क्या फिलॉसफी है ये मैं आपको बताऊंगी। जो अपन मेडिटेशन सेशंस करते हैं उसमें मैं आपको बाकी फिलॉसफी समझाती हूँ। अभी के लिए इतनी फिलॉसफी आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, चले फिर विदा लेते हैं। 9 से 10 अपनी एक और वीडियो है लीनियर अलजेब्रा की, तो उसमें मिलते हैं। 5 मिनट का मैं ब्रेक लूँगी, उसके बाद आई विल ज्वाइन। तो तब तक मेरा इंतज़ार करना। तो अभी के लिए चलते हैं, विदा दीजिए। टेक केयर। सबको वीडियो से हेल्प मिली हो तो बता दीजिए। इस वीडियो में जो सीखा है वो सब यूज़ करेंगे तो बता दीजिए। कोई फीडबैक है तो बता दीजिए, वरना फिर जाने की इजाज़त दीजिए। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी और आपको लगा कि काम की है। इसको शेयर करें ताकि बाकी लोगों के भी काम आए जिनसे वो सीख सके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करें ताकि मेरी कोई वीडियो आप मिस ना करें। मैं चाहती हूँ आप जैसे स्मार्ट बच्चे हैं मेरी हर वीडियो में हो और आप सब मेरे से सीखें, और जो गलतियाँ मेरे से हुई हैं उनसे आप सीखें और अच्छे से इसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल निशी, क्लास होगी लीनियर की। 5-10 मिनट का ब्रेक दीजिए मुझे, देन आई विल ज्वाइन। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। लेट्स ऑल टुगेदर क्रैक it. Bye bye.